हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 57 जो बात करता है विलंगमों और उससे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा प्रोविज़न। क्या मतलब है? इस सेक्शन का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी पे कोई भार पड़ा हुआ है, यानी कि कर्ज के नीचे दबी हुई है प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को यदि बेचना चाहते हैं तो उसके लिए कोई प्रोविज़न बनाए गए हैं कि उस प्रॉपर्टी को कैसे बेचा जा सकता है। तो उसी के ऊपर ये सेक्शन डिपेंड करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को अगर बेचा जाना है तो प्रॉपर्टी कैसे बेची जाएगी जिस पर पहले से ही कर्ज पड़ा है, यानी कि भार के नीचे दबी हुई है। उस प्रॉपर्टी को कैसे बेचा जाएगा उसके लिए ये प्रोविज़न है सेक्शन 57। क्योंकि ये सेक्शन ईजिली समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इसको समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सिर्फ एक एग्जाम्पल, उसके बाद आपका ये सेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि इस प्रावधान के अनुसार यदि किसी अचल संपत्ति जैसे कि कोई मकान हो गया, ठीक है, अचल संपत्ति जैसे मकान पर कोई कर्ज है, इनकम्बरेंस डले हुए हैं, भार पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसे अदालत के माध्यम से बेचा जा रहा हो, ठीक, तो अदालत कर्ज से मुक्त करके उस बिक्री की व्यवस्था कर सकती है। इसे एक उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। तो इसको अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो जिसके ऊपर भार पड़ा हुआ है तो आपको एक आवेदन देना पड़ेगा। तो पहले एक एग्जांपल है इसका कि मकान की कीमत 10 लाख रुपए है और मकान मालिक ने 5 लाख रुपए उस पर कर्ज लिया हुआ है, ठीक है। अब वो कर्ज क्या है, भार हो गया प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब मकान बेचा जा रहा है और अदालत कर्ज को मुक्त करके यानी कि ख़त्म करके संपत्ति को कर्ज मुक्त करना चाहती है, क्योंकि प्रक्रिया में आवेदन किसी भी पार्टी के द्वारा एक आवेदन किया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को हम खरीदना चाहते हैं या फिर हम बेचना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कर्ज मुक्त करके हमें बेचा जाए। तो इसके लिए एक सेक्शन प्रोविज़न है इस सेक्शन का। चलिए शुरू करते हैं कि ऐसा आवेदन कौन देगा। किसी पक्ष द्वारा अदालत में आवेदन किया जाता है कि मकान को कर्ज से मुक्त करके बेचा जाए। ऐसा आवेदन कौन कर सकता है? मालिक कर सकता है, क्रेता कर सकता है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और कर्जदाता जो कर्ज दे रहा है। यहाँ पे दो पार्टी बना लेना, ठीक है। कौन कौन सी? एक पार्टी ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये इसने प्रॉपर्टी कर्ज दिया इसको और ये प्रॉपर्टी अब इसको बेचना चाहता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। इसमें आवेदन क्रेता भी दे सकता है यानी कि 3 नंबर दे सकता है, मालिक यानी कि 1 नंबर दे सकता है, और कर्जदार जिसने कर्ज दिया है वो भी आवेदन इसका कर सकता है कि इसको कर्ज मुक्त करके बेचा जाए, ठीक है। तो और हम समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ इस सेक्शन का कि अदालत में भुगतान क्या है। चलिए समझते हैं। अदालत यह डायरेक्शन दे सकती है कि 5 लाख रुपए यानी कि जो कर्ज की राशि है को अदालत में जमा किया जाए। जो भाई साहब तुमने कर्ज लेके रखा है वो 5 लाख रुपए अदालत में जमा कर दो, उसके बाद आप बेचते रहना, ठीक। तो आगे समझते हैं कि अदालत में जमा कर दिया जाए। यदि कर्ज की राशि ब्याज के साथ में जमा करनी है, मतलब क्या हुआ, भाई चांस तुम 5 लाख लिए थे, 5 लाख तुम चाहते हो, ठीक है, कोर्ट में 5 लाख इसने रख दिए, जमा कर दिए, लेकिन भाई जितने दिन वो जमा रहेगा तो उसके ऊपर कोई, क्योंकि इसने तो कर्ज दिया ना आपके ऊपर, तो उस पर ब्याज भी लगेगा और कोई चार्जेस भी हो सकते हैं कोर्ट के, ठीक है। तो ब्याज के साथ जमा करनी है तो अदालत यह देखेगी कि सरकारी बॉन्ड में कितना पैसा जमा करना होगा कि जो ब्याज की रकम है वो क्लियरली निकल आए, ब्याज के साथ बंधक करता ने जो कर्ज लिया था का भुगतान हो सके। यानी ये 5 लाख तो दोगे ही, इस पर जो अगर ब्याज भी लग जाएगा तो वो भी आप इसको दे सको, इतना कोर्ट इसके ऊपर ब्याज के साथ तय कर सकती है कि इतनी राशि और जमा की जाए। 5 लाख तो होगी, उसके साथ कितनी राशि और जमा कर ली जाए कि उसके ब्याज पे जो अगर ब्याज बनता है तो वो ब्याज क्लियर हो सके, ठीक। ये समझ में आए? आगे चलते हैं। और इसके साथ में अतिरिक्त में एडिशनल में अदालत एक अतिरिक्त राशि जमा करने का आदेश भी दे सकती है। क्यों भाई, एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? 5 लाख हो गया, अब एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए क्योंकि कर्ज की लागत पे जो ब्याज लगेगा, अन्य अप्रत्याशित खर्चे। अप्रत्याशित खर्चे का क्या मतलब होता है? जो पहले से अनुमानित या फिर निर्धारित नहीं होते हैं। कौन कौन से? जैसे कोई कानूनी फ़ीस हो गई, प्रशासनिक शुल्क लग गया है, कि देरी के लिए कोई भुगतान शुल्क लग गया है कोर्ट वगैरह में, को कवर कर सके। ऐसी लागत भी अतिरिक्त में एडिशनल में जोड़ी जा सकेगी जो 5 लाख तुमने जमा की हैं उसमें अतिरिक्त, ठीक है। 5 लाख तो दोगे ही, ब्याज की रकम भी जोड़ी जा सकती है और अतिरिक्त में उतनी राशि भी जोड़ी जा सकती है जो आगे लग सकती है उस मैटर में, ठीक है। इतना समझ में आया? अब है
कहाँ गया, कवर कर सकें। यह राशि मूल राशि के 1/10 यानी कि 10वां भाग से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन विशेष कारण होने पर ये अधिक हो सकती है। इसका कारण कोर्ट को लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या मतलब हुआ ये 10वें भाग का? 10वें भाग का मतलब हुआ कि भाई साहब ने 5 लाख रुपए लिए थे। 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का जो 10वां भाग होता है वो 50,000 रुपये होता है। तो जो एडिशनल में जो राशि ली जाएगी वो सिर्फ 50,000 तक ही ली जा सकती है, और अतिरिक्त में 50 से ऊपर विशेष परिस्थितियों में लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में 50 से ऊपर भी लिया जा सकता है, लेकिन वो विशेष कारण कोर्ट को स्पेसिफाई करके लिखने होंगे कि क्यों लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम दिया है कि 10% ही ले सकते हो, यानी कि 10वां भाग ही ले सकते हो बस। ठीक, अब आगे चलते हैं। कर्ज मुक्त करना। यदि अदालत उचित समझती है तो कर्जदार यानी कि जिसने कर्ज लिया है को नोटिस जारी करके यह घोषणा कर सकती है कि आपका मकान जो है अब कर्ज से मुक्त हो चुका है। भाई साहब, अब जो करना है वो करते रहिए, उसको नोटिफाई करेंगे, क्योंकि भाई आपने जो कर्ज लिया था वो अब कर्ज मुक्त हो चुका है। तो ये नोटिस भी दिया जा सकता है। और यदि अदालत किसी बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए, इन्फोर्स बनाने के लिए मकान को ट्रांसफ़र करना चाहती है या फिर अन्य किसी कानूनी दस्तावेज जारी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जमा की गई राशि सही तरीके से निवेश और उपयोग हो। ठीक, इतना समझ में आया? यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही थी, भाई साहब ने एक प्रॉपर्टी इनकी थी, इनने इनको मॉर्गेज कर दी, बदले में इनने उसको पैसे ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए। 10 लाख की प्रॉपर्टी इनने इनको दे दी, 5 लाख रुपए इनने ले लिए। अब ये प्रॉपर्टी इनको टिकाना चाहते हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं। और इस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसको पता चल गया कि भाई प्रॉपर्टी पे भार पड़े हुए हैं, जिम्मेदारियाँ पड़ी हुई हैं, अब मैं कैसे ले लूँ। इसने आवेदन दे दिया कोर्ट में। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्रेता भी आवेदन दे सकता है कि मेरे को कर्ज मुक्त प्रॉपर्टी चाहिए है, मेरे को इनकम्बरेंस फ्री प्रॉपर्टी चाहिए है। तो इसने आवेदन दिया, आवेदन कोर्ट ने अप्रूव किया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, यानी कि जो बंधक करता है उससे कहा कि भाई साहब 5 लाख रुपए जमा कर दो जो आपने लिए थे। ठीक है, उसके अतिरिक्त में उतना ब्याज की राशि भी जमा कर दो जो आपके उस प्रॉपर्टी जो आपने कर्ज लिया उस पर 5 लाख रुपए जितने भाई ब्याज बनता है वो भी लिए जा सकते हैं। और अतिरिक्त में वो राशि भी ली जा सकती है जो उस मैटर में खर्च हो सकती है आगे चल के, ब्याज वगैरह हो गया, कोर्ट फीस वगैरह हो गया, कोर्ट का कोई फीस वगैरह हो गया, वो भी लिया जा सकता है। लेकिन जो 5 लाख के ऊपर लेगी वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियरली कहा है, 10वां भाग होगा, ज़्यादा नहीं होगा, विशेष परिस्थिति में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और उचित व्यवस्था करेगी कि जिस व्यक्ति को वो कर्ज प्रॉपर मिलना चाहिए, और जब भी वो प्रॉपर्टी कर्ज मुक्त होती है तो जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया था उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक, इतना हो गया। फोर्थ पॉइंट है जो कहता है धन का वितरण। अदालत उन लोगों को धन वितरित कर सकती है, इस धन के जो हकदार हैं। कौन है भाई? कर्जदाता, मोर्गेजी, जिस व्यक्ति ने कर्जा दिया था उसको धन दे दिया जाएगा, और यदि यह भी सुनिश्चित करेगी कि धन सही उपयोग हो, सामने वाले को मिले सही तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं कि पॉइंट 5, अपील। इस धारा में जो भी प्रोसेस चलेगी, जो भी प्रोसेस इस सेक्शन में होगी, वह किसी आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। किसी भी आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है जो कि किसी डिक्री के खिलाफ हो सकती थी। जैसे किसी डिग्री की अपील होती है उसी तरह से इस प्रोसेस में, यानी कि सेक्शन 57 में जो प्रोसेस है उसमें जो जज ऑर्डर आएगा, आदेश आएगा, उसके थ्रू भी आप, जैसे एक डिग्री की अपील होती है उसी तरह से इस आदेश की भी आप अपील कर सकते हो। तो भाई ये सेक्शन था हमारा 57, यानी कि विलंगम, यानी कि प्रॉपर्टी पे भार पड़ा हुआ है उसके मुक्त करके, यानी कि उस भार को मुक्त करके बिक्री के लिए न्यायालय द्वारा कुछ प्रोविज़न किए गए हैं कि न्यायालय के आप आवेदन करके इस प्रॉपर्टी को भार मुक्त करके बेच सकते हो। तो हमें ये मैंने एग्जांपल आपको बताया था भाई, ये आपका सेक्शन ही क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सेक्शन क्लियर करेंगे और इसमें कुछ केस लॉ हैं, उन केस लॉ पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सेक्शन भाई पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बताया है। एग्जाम्पल से आपका ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा, और जब भी हम इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे वीडियो में तो आपका ये पूरा सेक्शन ऐसे लगेगा जैसे मैं पहले पढ़ चुका हूँ, क्योंकि इतना ईजी सेक्शन है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं पढ़ने पड़ेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि ये पसंद आए तो। नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।